Hello, dear student. I am Muslima Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about push down automata. So student, previous lecture में आपने यूनिट 3 देखी थी. यूनिट 3 में आपने लास्ट टॉपिक देखा था चोमेस्की हायरार्की. आई होप आपको चोमेस्की हायरार्की अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज आप देखोगे डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मूव्स पुश डाउन ऑटोमेटा. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा with control of both input tape and stack to store what is has read. मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा में जो जो रीड कर रहा है वो एक स्टैक में स्टोर कर रहा है. स्टैक मेमोरी जो है स्टैक को अंदर मेमोरी होती है. पुश डाउन ऑटोमेटा की मेमोरी होती है. ठीक है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? फाइनाइट ऑटोमेटा कांट रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज ऑफ द फॉर्म. यानी कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है आपका वो इस तरह की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता. तो इसका मतलब ये लैंग्वेज तब एक्सेप्ट हो रही है, यानी कि आपने कोई ये लैंग्वेज है एन की वैल्यू 1 ले ली या एन की वैल्यू 2, तो लैंग्वेज आपकी ए या बी बनेगी या डबल ए डबल बी. अगर एन इजिकल टू 2 ले रहे हो तो डबल ए डबल बी होगी. तो क्या हो रहा है आपका, तो ये जो इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज तब एक्सेप्ट हो रही है सेम नंबर ऑफ एज एंड बीज हैं. डैट मीन्स इसमें एक मेमोरी होनी चाहिए जो नंबर ऑफ एज को काउंट कर सके एंड नंबर ऑफ बीज को काउंट कर सके. उसके बाद दोनों को कंपेयर करके चेक कर सके दोनों बराबर हैं कि नहीं है. बट फाइनाइट ऑटोमेटा में मेमोरी नहीं होती है, तो इस तरह की लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. तो इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा आया है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस मेमोरी. जो मेमोरी पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टोर होती है वो स्टैक की फॉर्म में होती है. ठीक है, तो वो डिटरमाइन किस चीज़ को कर रही हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा को. ठीक है, तो नाउ इन पुश डाउन ऑटोमेटा यू हैव डिफरेंट कंपोनेंट. तो इसके भी डिफरेंट कंपोनेंट देखेंगे हम. सबसे पहले इट इज़ नाउ नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर. तो आपका जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर का होता है. तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. तो नाउ इन पुश डाउन ऑटोमेटा यू हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स क्या होंगे आपके? ये बने हुए हैं, ये कंपोनेंट्स हो गया, ये कंपोनेंट्स हो गया और आपका ये कंपोनेंट्स हो गया. ठीक है, तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपको दिख रहा है इनपुट टेप. ठीक है, तो इनपुट टेप क्या है? इनपुट टेप जो भी इनपुट सिंबल आ रहा है वो यहाँ से रीड हो रहा है. ठीक है, जो आपके इनपुट सिंबल आ रहे हैं जैसे A1, A2, A3, A4, A5, यहाँ से क्या होंगे? रीड होंगे. और स्टैक, ये आपकी स्टैक है जो कि मेमोरी है, इसमें डेटा स्टोर होता है. और ये आपका क्या है? फाइनाइट कंट्रोल. फाइनाइट कंट्रोल जहाँ पर वो कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है डिपेंडिंग इन द इनपुट एंड सिंबल ऑफ मेमोरी. सो हियर द प्रोसेसिंग टेक प्लेस. तो ये आपका फाइनाइट कंट्रोल है. फाइनाइट कंट्रोल में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें कॉम्बिनेशन कैसे होता है. तो कॉम्बिनेशन देखेंगे. जैसे फाइनाइट कंट्रोल है वो इनपुट टेप से रीड करता है. सबसे पहले ये आपका इनपुट टेप से क्या कर रहा है? रीड कर रहा है. उसके बाद क्या कर रहा है? इट्स ऑल्सो रीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक का ये जो Z7 है, ठीक है, ये इसको रीड कर रहा है. मतलब ये क्या रहा है? रीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक Z7. तो ये आपकी क्या है? ये वर्किंग है आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा की, आपकी ये वर्किंग है. तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए और आपने इनको देख लिया इनकी वर्किंग क्या है. तो ये पुश डाउन ऑटोमेटा की वर्किंग कहलाती है. अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मूव्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मूव्स आपके ये हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मूव पुश डाउन ऑटोमेटा के ये 2 टाइप्स के होते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो रीड कर रहा है इनपुट सिंबल एंड टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, चेंज द स्टेट, मैनिपुलेट द स्टैक एंड मूव इनपुट पोजिशन टूवर्ड राइट. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक स्टैक हमने बनाई है, आपको दिख रही है. ये स्टैक है जो कि आपका स्टैक मेमोरी है. और एक आपका इनपुट टेप है जहाँ से आप इनपुट रीड करते हो. वो आपका कौन रीड करता है? वो आपका करता है कंट्रोल. फाइनाइट कंट्रोल रीड करता है, प्रोसेसिंग करता है. तो सबसे पहले ये इनपुट से रीड करेगा. यहाँ इसको A1 मिला तो A1 को इसने रीड किया और ऊपर सबसे पहले 1 था तो उसने 1 को ले लिया. और फिर स्टैक से जो चीज़ ये टॉप ऑफ द स्टैक से रीड कर रहा है वो क्या कर रहा है? स्टैक से रिमूव कर दे रहा है. ठीक है, तो फिर आपकी जो स्टेट चेंज कर लेता है. अगर वो Q0 पे है तो वो नेक्स्ट स्टेट Q1 पे पहुंच जाता है. तो ये चीज़ें हमारी जो क्वेश्चन करेंगे उससे अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. एम्पटी मूव्स डजंट रीड इनपुट सिंबल, रीड्स मैनिपुलेट स्टैक एंड चेंज द स्टेट. तो जो स्टैक में सबसे पहले क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि इनपुट टेप से वो रीड नहीं करेगा. इसमें तो आपका इनपुट टेप से रीड करता है.
इसमें क्या है, डजन रीड इनपुट टेप, ये इनपुट टेप से रीड नहीं करता है, ये बस मेमोरी में जो आपकी मेमोरी स्टैक है उसमें क्या करता है, ये मैनिपुलेट करता है और स्टेट चेंज करता है। यानी कि 2 वैल्यू थी तो 2 से वो 2 अगर हट गई है तो वो 3 आ जाएगी, 3 हट जाएगी तो 4 आ जाएगी। बस ये क्या करता है कि वैल्यूज़ को आपको मैनिपुलेट यानी कि चेंज करता है। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप्स हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके ऑपरेशन ऑन स्टैक इन पीडीए। तो इसके ऑपरेशन में सबसे देख लेते हैं, टॉप एलिमेंट इज रिमूव पॉप ऑपरेशन। जो टॉप होती है जिसमें से रिमूव होता है उसको पॉप बोलते हैं, जो मीन्स अगर आपने 2 को रिमूव किया है तो 2 जो है वो रिमूव, टॉप 2 इज रिमूव, तो ये स्टैक में सिर्फ आपके बच जाएंगे 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्ट्रिंग ऑफ स्टैक सिंबल इन पुश्ड। अगर पुश करना है तो आपका जो 0 आपका इनिशियल स्टेट होती है यानी कि Z0 की वैल्यू 0 है, तो जो आपको स्टैक में पुश करनी यानी कि ए बी आपकी पुश हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टॉप एलिमेंट इज रिप्लेस बाय स्ट्रिंग ऑफ स्टैक सिंबल। फिर आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर लोगे, कोई भी अगर आपको स्ट्रिंग दे रखी है उसकी जगह रिप्लेस करके आपको BC देना है तो आप यहाँ पे ये रिप्लेस करके इसकी जगह पे आपका 0 BC एलिमेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑपरेशन है इस पुश डाउन ऑटोमेटा के, जो स्टैक में आप कैसे पुश करते हो, कैसे पॉप करते हो, कैसे किसी सिंबल को पुश करते हो, किसी सिंबल को उसकी जगह रिप्लेस करके कैसे रखते हो। तो ये आपके ऑपरेशन हो गए। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं CFG में। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में आपकी ये 7 इसकी मशीन्स हैं, मशीन्स कह सकते हो आप, जो आपके दे रखे हैं, टपल्स हैं 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 टपल्स हैं जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। क्यू आपका होता है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टैक, और सिग्मा होता है सेट ऑफ इनपुट सिंबल। ये टाउ है जो है सेट ऑफ स्टैक, जो स्टैक आपके जो सेट होते हैं यानी कि Z0 Z1 Z2 Z3 ये सारे आपके क्या होंगे, ये सेट ऑफ स्टैक होंगे जो पुश डाउन सिंबल हैं, जो पुश हो रहे हैं आपके स्टैक के अंदर। ठीक है, ये ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन में मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। क्यू होता है आपका इनटू करेगा, जब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा, एफ स्ट्रिक के साथ, और फिर आपका इनटू होगा टाउ के साथ। ठीक है, टाउ के साथ होगा। फिर ये जो आपका नई कंडीशन मिलेगी यानी कि नई आपको स्टेट मिलेगी क्यू इनटू टाउ। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जिसमें हमारा क्यू क्या है, क्यू आपके होते हैं प्रेजेंट ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट के अंदर प्रेजेंट स्टेट होती हैं वो होती हैं। ये ए आपका क्या है, ए आपका है करंट इनपुट, जो आपके इनपुट मिलते हैं आपके ऊपर लगे हुए, और आपकी ये XY क्या है, स्ट्रिंग है जो स्टैक एक्सेप्ट करती है। ठीक है, एस क्या है, इनिशियल स्टेट है, एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट है, और जेड नॉट क्या है, बॉटम ऑफ स्टैक। बॉटम ऑफ स्टैक क्या होगा कि आपके पास कोई स्टैक है, स्टैक का जो सबसे नीचे वाला सिंबल होता है वो होता है Z0 यानी कि बॉटम ऑफ स्टैक, तो ये होता है आपका Z0। तो ये आपके पास 7 टपल्स हैं। ये पुश डाउन ऑटोमेटा की डेफिनेशन है जिसके अंदर 7 टपल्स आते हैं, क्यू सिग्मा टाउ नॉट डेल्टा और एस एफ और Z0। ठीक है, बस Z0 और आपका टाउ नया सिंबल है इसमें, जो कि टाउ को हम जो नया टपल्स है टाउ को आप इस सेट ऑफ स्टैक बोलते हो, और Z0 जो बॉटम ऑफ स्टैक होती है, यानी कि Z0 ये आपका बॉटम ऑफ स्टैक हो गया, और ये सेट ऑफ सिंबल सेट ऑफ स्टैक जो Z0 Z1 Z2 Z3 ऐसे करके जो आपकी वैल्यूज़ आती हैं ये आपके सेट ऑफ स्टैक कहलाते हैं। ठीक है, जो पुश होते हैं आपके मेमोरी में या स्टैक में पुश होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पुश डाउन ऑटोमेटा की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसके मूव्स भी क्लियर हो गए होंगे, कितने कंपोनेंट्स होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ मूव्स भी देख लिए, ऑपरेशन भी देख लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसके एग्जाम्पल कैसे किए जाते हैं, कैसे मेमोरी से इनपुट टेप से हम कैसे वैल्यूज़ को रीड करते हैं, जो आपका फाइनाइट कंट्रोल होता है वो कैसे वैल्यूज़ को रीड करता है, फिर वो स्टैक की टॉप वैल्यू को लेता है, कैसे आप दूसरी स्टेट चेंज करते हो। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।